जहां अहले बैत का वो तरीका आ गया, जहां अहले बैत का वो तरीका आ गया कि अहले बैत हमेशा मैक्सिमम पे अमल करते हैं और हमसे मिनिमम का तकाजा है। ये नहीं कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो तुम करो। अगर 1000 रकत नमाज पढ़ेंगे तो हमसे 17 रकत नमाज मांगे। अगर सुहाग रात या शादी की रात पूरी रात नमाज पढ़ेंगे, हमसे सिर्फ 2 रकत सुन्नत नमाज उस रात को मांगे। अगर वो ये शहजादी का जुमला, मोमिना ने पूछा शहजादी कितना सोना घर में हो तो ज़कात वाजिब होती, तुम अपने लिए पूछ रही हो कि मेरे लिए? शहजादी शरीयत तो एक है, आप और हम में क्या फर्क है? का फर्क, तुम्हारा हुक्म है 20 दीनार सोना हो तो ज़कात है, और हमारा हुक्म है कि सोना घर में रहा कैसे कि ज़कात की नौबत आ गई। जो आए वो सब राहे खुदा में दे। हमसे नहीं कहा, हमसे कहा 40वां हिस्सा खुमुस, 5वां हिस्सा खुमुस बचत का, 40वां हिस्सा ज़कात। तो ये अहले बैत। और इसी हवाले से एक बात और फिर मसाइल, बल्कि मसाइल की तरह शुरू हो। खुद हमारी औरतों से कितना हिजाब मांगा जा रहा है? चेहरा खोला रखो, हाथ खोला रखो, सर कायदे से ढका हुआ हो, बाल छुपे हुए हो, बदन छुपा हो, बस ये कहा। खुद अस्मा बिनते उमैस कहती कि जिस दिन से रसूल खुदा का इंतकाल हुआ या वफात, 4 दिन पहले वो रात भी गुजरी, उस दिन से लेके अपनी वफात तक फातिमा के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई। सिर्फ एक बार आई, सिर्फ एक बार। कब? जब मुझसे कहने लगे कि अस्मा, अरब के लोग अपनी औरतों का जनाजा जिस तरह उठाते उसमें औरत की कितनी बेपर्दगी होती है, क्या बेपर्दगी होती है? सिर्फ इतनी सी बात कि खाट पर या चारपाई पे मैयत को लिटा के ऊपर से चादर डाल देते, पूरा जिस्म छुपा है लेकिन एक कदो कामत जरा सा नजर आता। फातिमा इससे भी बर्दाश्त नहीं करे। कौन फातिमा? जिनकी वसीयत है मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठे और जनाजे में किसी को आने भी नहीं देना है सिवाय सलमान जैसों के, जो अपनी आंखें फोड़ ले लेकिन निगाह उठा के देखे नहीं ज़हरा की जाती। पता है कोई देखने वाला भी नहीं होगा, और देखने वाला आकर आना भी चाहे तो रात का अंधेरा होगा और पूरा जिस्म चादर के नीचे है, मगर ज़हरा परेशान। अस्मा कहती है मैंने कहा शहजादी जब मैं अफ्रीका गई थी, वो लोग अपनी औरतों की मैयत पे गहवारा बनाते, वो गहवारा मैंने दिखाया, फतबस्समत फातिमा, पहली और आखिरी बार फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट। रसूलुल्लाह के बाद फातिमा ने इससे पहले कभी मुस्कुराई न इसके बाद। अब एक सवाल, मुस्कुराने का मतलब यह है कि इतनी देर के लिए फातिमा ने अपना मातम रोका। फातिमा अपना मातम रोके, कौन सा इतना अहम मसला है? देखिए कोई इतना ही अहम मसला होगा, हमारा आपका मातम नहीं है, हम भी अपना मातम नहीं रोकते। ये फातिमा का मातम, जिसके लिए मासूम ने कहा कि आदम से कयामत तक मेरी जद्दा फातिमा से ज्यादा रोने वाला कोई नहीं, और मेरे दादा सज्जाद से ज्यादा रोने वाला कोई नहीं। मगर उसमें भी एक जुमला कह दे, आका सज्जाद जितना 35 साल हो, फातिमा उतना 90 दिन हो गए। मगर इस मातम को रोका फातिमा ने, खाली रोका नहीं, मुस्कुराई। कब? जब हिजाब जो पहले ही महफूज है। लेकिन हमारी औरत से क्या ये डिमांड है कैसा हिजाब करो? खुद मैक्सिमम पे गई, मिनिमम, बस बस खत्म बात, ज्यादा लंबी बात अब जरूरत ही नहीं। 2 जुमले, एक सुन लिया, इसी से रिलेटेड एक और जुमला। फातिमा का मातम अगर रुका किसी वजह से तो कायनात का सबसे बड़ा मसला होगा वो हिजाब। और एक बात बताइए, फातिमा का जनाजा जा रहा है, मैयत जा रही है, रात के अंधेरे में जा रही है,
अली अगर ये जनाजा छोड़ के वापस आ जाए, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, तो कोई मामूली बात नहीं होगी। कोई इतना बड़ा मसला होगा जिसके लिए अली ने ज़हरा की मैयत में जनाजा छोड़ा। और वो क्या था? वो ये था, फातिमा की शहादत या वफात दिन के वक्त सारा दिन इंतजार किया, रात का अंधेरा हो तब ये जनाजा उठे। आधी रात कोई जनाजा घर से बाहर चला, कोई नहीं है जनाजे पे, रोका गया है सबको। सिर्फ 7 अफराद, जिसमें अक्सर खानदान के बहुत करीब और एक दो सलमान जैसे। मौला के कान में किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। मौला ने मुड़ के देखा, नन्ही ज़ैनब जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल और पूरे हिजाब के साथ है, ज़ैनब का हिजाब, और रात का अंधेरा है। माँ की मैयत को घर से निकलता देखा, अम्मा अम्मा कहती हुई एक कदम चौखट के बाहर आके रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। अली ने कहा, हसन बेटा, हुसैन बेटा, अपनी माँ का जनाजा लेके चलो, मैं अभी आ रहा हूं। जनाजा छोड़ के आ गए, चले चंद मिनट सही, लेकिन आ गए। क्यों? ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, ज़ैनब अभी तेरा गैरतमंद बाप जिंदा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी जिंदगी में उसकी ज़ैनब घर से बाहर। 6 साल की ज़ैनब, रात का अंधेरा, पूरा हिजाब, मगर गैरतमंद अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनाजा छोड़ के आ गया, ज़ैनब को घर में भेजा। बोला, यकीनन आप इतने ही गैरतमंद, लेकिन 11 हिजरी के शहर मदीना में रात के अंधेरे में 6 साल की ज़ैनब को जो पूरे हिजाब के साथ है वापस किया। जरा एक बार 61 हिजरी के कूफा और शाम में भी आया। मौला वो कूफे के बाजार हैं, वो शाम का दरबार है। ज़ैनब के सर पे चादर भी नहीं, रात का अंधेरा नहीं है, दिन की रोशनी, तन्हाई नहीं है, बलवाए आम और नामहरमों का हुजूम। बस एक रिवायत पढ़ता हूँ शहजादी ज़ैनब के मसाइल में और बहुत फर्क। अब चूंकि मजलिस है और अभी अय्याम अज़ा, वरना रिवायत का आधा हिस्सा मुख्तार के हालात में रबीउल अव्वल को आप सुनते हैं, लेकिन मैं मंजिल मसाइल पर। ज़ैनब बलवा आम में, शाम के बाजार में, शाम के दरबार में है, बेमकना वो चादर के नामहरमों की निगाहों का मरकज बन रही है। अली की गैरतमंद रावी बादल एक सवाल मदीने में सज्जाद से पूछा और एक सवाल कूफे में मुख्तार ने खुली से। शुरू के जुमले मुझसे पढ़े नहीं जा रहे, लेकिन अहले बैत के मसाइल समझिए। रावी ने कहा कि मौला सज्जाद, जब आपकी भूपी शाम के बाजार में दाखिल हुई तो देखने वाले बताते हैं ज़ैनब का सारा सर खून से रंगीन था, सारे बाल खून से भरे थे। ज़ैनब ने तो करबला में तलवार का कोई जिहाद नहीं किया। आप इतना रो रहे हैं तो सोचिए मौला सज्जाद के दिल में ये क्या कयामत गुजरी। बेख्तियार का तूने सवाल नहीं किया, मेरे कलेजे में बर्छी मार दी। मेरी भूपी कैसे सर जख्मी हुआ जब ये काफिला कूफे से शाम जा रहा। महफिलें भी नहीं है, हमारियां भी नहीं है, बीवियों के हाथ गर्दन से बंधे हैं। ऊंट दौड़ते हैं ना तो नन्हे नन्हे बच्चे माँ की गोद से उछल के जमीन पे गिरते। हमारे साथ कहता है इसी पर से सवारियों को गुजार दो। अब ये बच्चे तड़प तड़प के शहीद हो रहे। ज़ैनब ने देखा फरियाद करने से ये जालिम नहीं रुक रहा, मेरी भूपी ने तरीका बना दिया। अब कोई बच्चा गिरता है तो ज़ैनब भी चलते ऊंट से अपने आप को जमीन
मेरी शहजादी ज़ैनब इमाम ज़माना सलाम कर रहे, मेरा सलाम मेरी दादी ज़ैनब को दी के दोनों हाथ गर्दन से बंधे। पूरा रास्ता कितने ही बच्चों को बचाने के लिए ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से गिराया। जब बाजार शाम में ज़ैनब दाखिल हुई, सारा सर खून से, बस एक जुमला उसका जवाब और खत्म बात। और एक रावी कहता है जब ज़ैनब बाजार शाम में दाखिल हो तो सारा चेहरा भी जख्मी था, सर ये चेहरा। ये सवाल और जवाब कूफे में मुख्तार ने की। जब खूली पकड़ के आया तो कहा कि खूली ये बता तूने करबला में क्या किया। कहा करबला में जब मेरे साथी मालो असबाब लूट रहे थे, मुझे आने में देर हो गई। जब मैं पहुंचा तो सारा मालो असबाब लूटा जा चुका, हत्ता ये कि सारी बीवियों की चादर भी छीनी जा चुकी, बस सिर्फ ज़ैनब के सर पे चादर सलामत। भी जानते थे ज़ैनब किसका नाम है, ये रसूलुल्लाह की बेटी है, ये फातिमा की वारिस है। ज़ैनब की चादर पे हाथ डालने की हिम्मत यजीदियों में भी नहीं। एक जलाल था, एक हैबत थी ज़ैनब की, कोई करीब नहीं आ रहा। खूली कहता है मैंने देखा कि मुझे कुछ नहीं मिला, यही एक चादर है, मैंने सोचा मैं अपना नुकसान क्यों करूं। मैं करीब आया, मैंने चादर ज़ैनब पे हाथ डाला। खूली कौन? खूली फौज का सिपाही है। फौज में जवान और ताकतवर सिपाही भर्ती होते हैं। एक जवान और ताकतवर। ज़ैनब कौन है? 55 बरस की ज़ईफा औरत है और अपने कलेजे पे 18 दाग भी अभी अभी बर्दाश्त कर, मगर है तो फातिह खैबर की बेटी ना, है तो अब्बास जदी की बहन ना। खूली कहता है मैंने चादर ज़ैनब पे हाथ डाला, ज़ैनब ने अपनी चादर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। मैं सारा जोर लगा के थक गया, चादर ज़ैनब को नहीं छीन सका। 55 बरस की ज़ैनब फातिह खैबर की शान। मैंने देखा इस तरह मैं चादर नहीं छीन पाऊंगा। मेरे हाथ में कोड़ा था, मैंने कोड़ा उठाया, ज़ैनब के चेहरे पे कोड़ा मारा, हाल फटी, वो खून जारी हुआ। ज़ैनब ने कहीं और नहीं देखा, कुरान की जानिब देखा। अब्बास, भैया अब्बास, आगे देख मेरी ज़ैनब की चादर किस तरफ से। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله